हाँ, ठीक। जय भास्कर। आज मैं श्री प्रहलाद पांडे जी, जो टेंडर ग्राम शिवनगर में इनका आवास है, इनके आवास पर मैं पहुंचा हूं। और इनका गोत्र कौंडिल्य है और पूर्व हुंडरियार। ये इनका पूर्व हुआ। इससे पता चलता है कि ये आर आमनाय से ही संबंध रखते हैं। क्योंकि हुंडरियार है, इसका मतलब आर आमनाय के अंतर्गत है। अभी जो सूची प्रकाशित हुई है उसमें हुंडरियार नाम नहीं होने के कारण मैं प्रवर वेद उपवेद शाखा सूत्र बताने में असमर्थ हूँ। जैसा कि ये बताते हैं कि मृत्युंजय पाठक जी का भी हुंडरियारपुर है, तो उनका जहाँ तक मुझे याद है कि शाखा माध्यम दीन था, तो इनका भी माध्यम दीनी शाखा ही होगा। सूत्र उनका भी कात्यायन था, तो इनका भी सूत्र कात्यायन ही होगा। और वेद उनका भी जहाँ तक याद है मुझे यजुर्वेद था, तो इनका भी यजुर्वेद ही होगा। तो आज इनके आवास पर मैं उपस्थित हूँ। सब सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा कि वैसे तो हुंडरियारपुर है, तो आपके भी जो मूल पूर्वज जो रहे होंगे हुंडरियार से ही आए होंगे, लेकिन उसके बाद का जो क्रम कहाँ से कहाँ आए, कहाँ से कहाँ आए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे पूर्वज नबीनगर औरंगाबाद जिला में पांडेपुर ग्राम है अच्छा। और करीब 250 साल पहले राधे शर्मा बुद्धि बल्लभ शर्मा नाम के दो पूर्वज हमारे गढ़वा जिला, अब उसमें पलामू जिला था। था, तो लगमा ग्राम में आकर बसे और तब से हम लोग लगमा ही में हैं। अच्छा। और ये दोनों पूर्वज आकर कई गांवों की जमींदारी इनके अंडर में मिला। पता नहीं अंग्रेज का शासन था या क्या। कई गांव में खेती होती थी, हम लोग को ही बच्चे थे, याद था कि रात में धान आ रहा है बैलगाड़ी से। तो ये सब बातें थी, गांव में सब हुआ। बाद में गांव के बीचों बीच में जो एक तरह से बॉर्डर लाइन है गांव का, वहाँ पर एक भगवती मंदिर की स्थापना बनारस से एक संत श्रद्धेय कीनाराम जी लगमा के ब्राह्मण, साकेत ब्राह्मण की लोकप्रियता को देखते हुए आए थे। अच्छा। और बोले कि लगमा, कीनाराम तो अघोर संप्रदाय के हाँ जो अघोर संप्रदाय कीनाराम के, है। हाँ हाँ हाँ। वो आए थे। और वो आए तो उनका सादर सत्कार सब लोग किए, गांव में बैठाया गया। इतने में हुआ कि एक देवी धाम की स्थापना होनी चाहिए। और देवी धाम की स्थापना के क्रम में उन्होंने, जो जमींदार थे उसमें महादेव पांडे, कहा गया कि भाई एक सखुआ का हीर वाली लकड़ी चाहिए, काट कर लाया गया। और वही एक स्तंभ बनाकर वो गाड़ दिए मंदिर में, एकदम बॉर्डर लाइन पर। गली के उस पार दूसरा ग्राम हो जाता है, इधर लगमा है। और बोले कि लगमा केवल पांडे परिवार बसेगा। और वो मंदिर की स्थापना तब से हुई है, 250 साल पहले से, और आज तक पूजा हो रही है। इधर हाल में हमारे एक भतीजे हैं द्वारकानाथ पांडे, बड़े समाजसेवी हैं और एक प्रधानाध्यापक भी हैं स्कूल में। ये गांव के सारे लोगों को मिलाकर मंदिर का थोड़ा जीर्णोद्धार किए। 200 पहले का मंदिर, वो रास्ता बनता गया और मंदिर गड्ढे में चला गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इतने बड़े गांव में सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग सब मिलकर मंदिर को करीब 5 फुट ऊपर फाउंडेशन देकर एक मूर्ति की भी स्थापना की है। राजस्थान की मूर्ति लाई गई। अच्छा। और आज बड़ा भव्य पूजा कार्यक्रम होता है। गढ़वा जिला के सारे जितने ऑफिसर्स क्लास के लोग थे, जज थे, सब उद्घाटन में आए थे। 9 दिन का ये यज्ञ हुआ वहाँ। अयोध्या के बाल स्वामी जी आए और घर के बगल में परिक्रमा हम लोग किए। बड़ा उत्सव माना, हम भी उसमें शामिल हुए थे 3 दिन जाकर। तो उस गांव में पूरे शाकरद्वीपी ही हाँ, हैं। पूरे साकरद्वीप ब्राह्मण। कितने कितने घर का है? हम लोग करीब 45 घर हैं सब। अच्छा, वहाँ केवल शाकरद्वीपी केवल है। साकरद्वीप, हाँ।
और उस मंदिर का भी देख रेख शाकंदीप हाँ ही हाँ करते होंगे। शाकंदीप जी, हाँ हाँ। अच्छा। गांव के एक हैं भतीजे, वो पूजा पाठ वही करते हैं। अच्छा। अच्छा, आप अपने किन्हीं पूर्वज की कुछ कीर्ति या गुणगान, कुछ उनकी गाथा, कुछ कहानी, अगर कुछ वैसा आपको पता हो, उनकी महानता का कुछ बता सकते हैं, ऐसा कुछ आपके? महादेव पांडे जी बाबा लगते थे। हम्म, बाबा या परबाबा अब याद भी नहीं, हम लोग तो उसमें हाँ थे भी नहीं। हाँ। तो एक आंख से उनको कम दिखाई पड़ती थी। अच्छा। सारे लोगों ने कहा कि ये पक्षपात रहित व्यक्ति हैं हम्म और इनकी केवल बेटियां हैं। हम्म तो लोग बेटे के चलते कुछ लोग स्वार्थ करते हैं। हम्म इनकी केवल बेटियां हैं, सबकी शादी हो जाएगी, मालिक इन्हीं को बना दिया जाए। अच्छा। और बड़े निर्भीकता से वो अपना मालिकत्व निभाए। हम्म और पूरे लगमा गांव को महादेव पांडे के नाम से ही जाना जाता है। एक बार की बात है हम्म, कि बारापटना औरंगाबाद जिला में ही एक अच्छा। जगह है। अच्छा। अब उस जमाने में बारात आई हुई थी, रोड के किनारे हम लोग का 5 बगीचा था वहाँ, 5 या 6 बगीचा आम अच्छा, का। आम का। तो बारात आके रुकी, कुआं था उस जमाने का, कुआं आज ही है कुआं वो। अच्छा। शिव जी का मंदिर भी है। वाह। तो बारातियों का आगमन भोरे भोर हुआ और लोग स्नान ध्यान लगे करने। इसके बाद बोले कि कहीं सत्तू मिलेगा। हम्म तो किसी ने सुना, कहा कि रुकिए रुकिए बताते हैं। अब महादेव पांडे के पास चले गए। हम्म देखिए एक बारात आई हुई है और सत्तू खोज रहे हैं खाने के लिए। हम्म तो हम लोग उसमें 150 परिवार हुआ करते थे, सदस्यों की संख्या 150। हम्म, खाना बनता था एक जगह। अच्छा। तो महादेव पांडे का आदेश हुआ कि 5 आदमी जाइए और सादर आमंत्रित करके सारे लोगों को लाइए और उनको भोजन कराइए पहले। हम्म और सारे लोगों को लाया गया और एक पांत में बैठा कर 150 आदमी को जब भोजन कराया गया, हम्म तो बोले कि आप लोग जानते थे क्या, हम्म इतने आदमी का भोजन आप करा दिए। बोले हम लोग 150 परिवार के सदस्य हमारा है, हम्म, तो खाना बना था, हम लोग 1 घंटा बाद खाएंगे। हाँ, फट हैं? से बन जाएगा। तो हाँ। आज भी गया जिला और औरंगाबाद जिला में लोग कहते हैं कि लगमा गांव में बारातियों को भोजन कराया गया था। वाह। ये कृति उनकी महादेव पांडे की रही है। अच्छा, वाह। और ये जो आपके सब पूर्वज जो थे, वो मुख्यतः क्या करते थे, मैंने? खेती बाड़ी पेशा था। खेती बाड़ी थी। हाँ, हाँ। कई गांव में खेती थी तो लोग उपज होती थी हम्म। भरपूर मात्रा में, कमी कोई चीज़ की रहती जैसे नहीं देखा थी। जाता है कि जैसे ज्योतिष तंत्र, अ, आपका वैद्यक, ऐसा भी कुछ था क्या? मेरे पिताजी वैद्य का काम करते थे। अच्छा। क्योंकि हम अपने होश में बाबूजी के अलमीरा में आला देखे थे। वाह। हाँ। हम बोले कि आला बाबूजी, तो हाँ जांच करते हैं। वाह। तो वैद्यगिरी और जमीन के बारे में बड़ी जानकारी थी उनको। वाह। ये सब काम करते थे। बहुत अच्छा। आपके बारे में बहुत कुछ हम लोग जाने। ये संध्या पुस्तक है और बहुत छोटी सी पुस्तक है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रत्येक द्विज, ब्राह्मण तो निश्चित उसमें आ ही जाते हैं, हाँ प्रत्येक द्विज को कम से कम संध्या जरूर करना चाहिए। और जो भी यज्ञोपवीतधारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो द्विज हैं, ब्राह्मणों की मूल ही संध्या कही गई है और संध्या का भी मूल गायत्री। है। तो मैं जो ये अभियान, संपर्क अभियान चालू किया हूँ, शुरुआत किया हूँ, उसमें सभी जगह मैं एक संध्या की पुस्तिका भेंट करता हूँ। तो आपके लिए भी ये संध्या की पुस्तक बहुत है, बहुत बहुत इसे धन्यवाद। आप स्वीकार करें। बहुत नेक काम आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर संध्या करना अगर भूल बस छोड़ भी दिए ब्राह्मण, तो उसको फिर से शुरू करें। और बहुत कम समय लगता है और बहुत अच्छी एक उपासना है संध्योपासना। नहीं हो सके त्रिकाल तो एक काल ही से ही कम से कम संध्या जरूर सब लोग करें। आप करते भी होंगे। तो ये संध्या पुस्तक मैंने आपको भेंट किया। अब कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे कैसे, क्या क्या? प्रारंभिक शिक्षा क्लास 4 तक लगमा गांव में सरकारी स्कूल एक जमाने से रहा है, रोड के किनारे आज भी है। वाह। और मेरी दीदी रांची रहती थी, निवारणपुर अभी भी है, हाँ, निवारणपुर तो है। तपोवन मंदिर। जी।
जीजा जी आए थे, दीदी भी आई थी और वो लोग रांची लौटने लगे। हम चौथे क्लास के विद्यार्थी थे, जिद कर दिए माँ से कि माँ रांची जाएंगे। और इतना जिद किए कि दीदी बोली कि जाने दो इसको। और रांची दीदी के साथ जब चले आए पहली बार, ये मेरा ख्याल है कि 1966 की बात होगी। और रांची आकर दीदी से बोले कि लगमा अब हम जाएंगे ही नहीं। तो दीदी बोली जीजा जी से रांची इतना अच्छा लगा आपको? आप दीदी के यहाँ रांची इसका नाम लिखाइए। मेरा नाम लिखाया, निवारणपुर स्कूल आज भी है। और 7वां क्लास का बोर्ड एग्जाम हम पास किए हैं 1969 में। गोस्नर हाई स्कूल में मेरा सेंटर था, ये याद है हमें। वो शिक्षा हुई। 8वें क्लास में मैट्रिक में हम गढ़वा चले गए पुनः, और हाई स्कूल की परीक्षा पास किए। तब तक हमारे मझले भैया डॉक्टर रामलला पांडे प्रोफेसर बन गए थे 1972 में, और टाटा कॉलेज चाईबासा ज्वाइन किए थे वो। मेरा नाम टाटा कॉलेज चाईबासा में 75 में लिखाया। अच्छा। और तब से बाहर पढ़ाई हुई। इंटरमीडिएट की परीक्षा टाटा कॉलेज चाईबासा, और परीक्षा के दरमियान ट्रांसफ़र हो गया था भैया का RST कॉलेज झरिया। हम झरिया चले गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ही था। तो वहाँ पास करने के बाद फिर भैया से बोले कि आपका ट्रांसफ़र होते रहता है, मेरा नाम लिखाइए रांची में। रांची कॉलेज में हम नाम लिखाए BA में। और उनसे बड़े डॉक्टर अर्जुन पांडे अमरावती में भी हैं। दोनों के सहयोग से, दोनों के सौजन्य से, और दोनों के सानिध्य में, एक तरह से पिता तुल्य दोनों भैया हमारे, उनका ऋण हम जीवन में नहीं चुका पाएंगे जी। MA तक की शिक्षा किए, बाद में जूबली कॉलेज ज्वाइन किए एज ए लेक्चरर। और PhD की उपाधि भी हमें 97 में मिली। रांची से ही किए, डॉक्टर राजू त्रिपाठी के अंडर में। यही मेरी पढ़ाई लिखाई और जीवन। रिटायरमेंट के बाद यहाँ रांची आके घर बनाया। तो आपकी संतानें कितनी हुई, कितने हैं? मेरे 4 संतान हैं, 2 बड़ी बेटियां हैं। अच्छा। रश्मि और वर्षा। अच्छा। और उसके बाद दोनों पुत्र हैं। अच्छा। कुमार मनीष चंद्रा और नितेश चंद्रा। ये दोनों क्या क्या करते हैं? बड़े लड़के कुमार मनीष चंद्रा मरीन इंजीनियर हैं। अच्छा। अभी कल ही लौटे हैं फ्रांस से जी। और छोटे लड़के IT सेक्टर में कलकत्ता है पोस्टेड है, लेकिन घर से काम करने का वर्क फ्रॉम होम मिला है। और दोनों बेटियों की शादी कर चुके हैं। एक हजारीबाग में है छोटी वाली बेटी, वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर है वो। और बड़ी वाली पुणे में रहती है। एक नाती भी है बड़ा, कॉलेज में अभी BBA कर रहा है पुणे से। और उसके हस्बैंड अभी जर्मनी में है। तो आगे देखा जाएगा, जो प्रोग्राम हुआ करेंगे सब। बिल्कुल। तो आपका तो पूरा जीवन ही शिक्षा दीक्षा में ही बीता। हाँ, शिक्षण में ही आप शिक्षक रहे। इस तरह का मैंने सर्वे एक बार मृत्युंजय जी भी किए थे, ऐसे 4-5 साल पहले। तो मेरे यहाँ लास्ट ईयर आए थे वो। नहीं, मैंने सर्वेक्षण किए थे सभी ब्राह्मणों को, तो सभी जगह से कुछ रसीद वसीद दिए थे, ऐसा कुछ आपका भी हुआ था? हुआ था। अच्छा, तो उसमें आप थे? हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि उस बार में आप थे या नहीं। तो उस समय आप यहीं रहते थे कि नहीं? हम 2018 से हैं यहाँ। अच्छा, 2018 से ही ये आवास में हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा। आपके सब बाल बच्चे जो भी हैं सब अच्छे अच्छे जगह पर सब मेहनत किए, भगवान के कृपा है, सभी लोग सेटल्ड हैं। हाँ, व्यवस्थित हैं सभी, शादीशुदा हैं सभी लोग। और आप भी स्वस्थ रहते हुए और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ये साकत द्वीपीय समाज के जो भी संगठन है, इससे हमेशा आप जुड़े रहे? रांची आने के बाद ऐसे फुरकुंडा जुबली कॉलेज में रहते हुए सुधांशु शेखर मिश्रा जी से एक बार फोन पर बात हुई। अच्छा। सुनते थे कि मुखबंधु पत्रिका निकलती है और लोगों को मिलती है, और हमें कोई जानकारी भी नहीं होती थी। उनको हम फ़ोन किए कहीं से फ़ोन लेकर, और सीधे बोले कि आप रामलला जी के भाई हैं। बड़ी खुशी हुई कि वो हमें जानते हैं तब। और
मेरे एड्रेस पर बाई पोस्ट मैगजीन आना शुरू हो गया। वाह तब से सारे मैगजीन हम घर में रखे हुए हैं, वाह। पढ़ते भी हैं, एक एक पन्ना से पढ़ जाते हैं, बड़ी जानकारी मिलती है। बिल्कुल। और अभी जो ये संपर्क अभियान जो मैं शुरू किया हूँ, संपर्क, साक्षात्कार, सर्वेक्षण या सहयोग, ये सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के मैं चल रहा हूँ। देखता हूँ कि इस समाज में और जो तबके हैं, चाहे बनिया हो, मारवाड़ी हो, चाहे और भी हो, सबों का अपना अच्छा एक संगठन है, अब अच्छा क्रियाकलाप है, उनकी क्रियाशीलता दिखती है। लेकिन अपने समाज को जब मैं उतना क्रियाशील नहीं देखता हूँ, उदासीन देखता हूँ, तो लगता है कैसे इसको क्रियाशील किया जाए, कैसे अपना संगठन भी मजबूत हो, कैसे हमारे मगबंधु भी थोड़ा एक्टिव हों। तो उसी के तहत मैं ये कार्यक्रम शुरू किया हूँ, साक्षात्कार लेना, सबों से बातचीत करना और सबों से सहयोग भी लेना। तो आप किस तरह का, क्या कुछ सहयोग की राशि या कुछ ऐसी कुछ घोषणा करना चाहें? जैसी योजना बने हाँ, हम सब में तैयार हैं, और हम तो चाहते हैं कि एक जल्दी से फंड क्रिएट हो और अकाउंट खुले, और आपको हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह का काम शुरू किए हैं। समाज में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आप घर पर आए हैं और इस तरह का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 3 लोगों का अब तक साक्षात्कार का वीडियो हम देख चुके हैं, हाँ। तो हम तो बहुत उत्सुक कोई हैं ये काम से। कोई एक राशि आप अगर घोषणा करना चाहें कुछ तो 1001 रुपये अभी मैं दे दूँगा। ठीक है। आपके द्वारा 1001 रुपये की राशि घोषित हुई और मुझे लगता है इसी तरह से सभी मगबंधुओं से सहयोग लेकर के वो भी दिन दूर नहीं होगा कि अपना भी एक अच्छा फंड होगा हाँ, और हम लोग कुछ अपने समाज के कल्याण के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसी उम्मीद लेकर के ही हम लोग चलते हैं। बाकी भगवान सूर्य नारायण हाँ, वो तो की जैसी कृपा होगी, भगवान जैसा की उनका कृपा दिशा होगी ही। निर्देश होगा, हम लोग जैसे वैष्णव होते हैं, विष्णु को मानने वाले, शिव को मानने वाले शैव, शक्ति को मानने वाले शाक्त, गणपति को मानने वाले गाणपत्य, उसी तरह हम सभी सौर हैं, सूर्य के उपासक हैं और साक्षात देव हैं वो सूर्य, तो उनके अंश हम लोग हैं। हम लोग भी निश्चित रूप से संगठित होकर के कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आज आपका जो ये साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा और आगे मैं चाहूँगा कि अन्य मगबंधुओं के यहाँ भी हम लोगों को चलना है, उसमें आपको भी साथ रहना है। ज़रूर, ज़रूर। जब आ, आपका जब आदेश हो। और सबों से आपके हम लोगों प्रति को हमारी इतनी कृतज्ञता है और इतने हम खुश हैं आपके इस कार्यक्रम से। आप जहाँ कहें हम चलने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। आपने इतना कुछ समय दिया, धन्यवाद।